आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र NCTV। मैं समय हूं। सोनभद्र से ब्रेकिंग न्यूज, रक्षक ही बना लुटेरा यानी रक्षक बन गए भक्षक। सोनभद्र से बड़ी शर्मनाक खबर आई है, जहां चौकी इंचार्ज द्वारा आदिवासी महिला की साड़ी उतारकर उसे नंगा करने की कोशिश तो की, मगर वह कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन अर्धनंग जरूर करने में संकोच तक नहीं किया। ये मामला अनपरा थाना के परासी पूर्वी का है, जहां पर NCL फैक्ट्री है। फैक्ट्री से सटा हुआ 6 बीघा 12 बीघा 10 धुर की भूमि देवराज देवी के पति व ससुर के नाम से है। पूर्व में कुछ जमीन NCL द्वारा अधिग्रहण की गई थी, लेकिन आवश्यकता से अधिक वह मुआवजा न देने के कारण जमीन वापस कर दी गई, जिसका डी नोटिफिकेशन भी किया जा चुका है। चूंकि भूमि नार्दन कोल फील्ड की फैक्ट्री से सटा हुआ है, जिसकी कीमत आज के समय में करोड़ों की है, जिस पर भूमाफियों की निगाहें लगी हुई हैं। आपको बताते चले, पीड़िता अनुसूचित जनजाति की है तथा गरीब मजदूर है। वह अपने जमीन पर समतलीकरण का कार्य करा रही थी। उसी दौरान चौकी प्रभारी भूमाफियों को लेकर जमीन हड़पने की नियत से कार्य बंद कराने लगे। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ बदतमीजी की गई तथा पीड़िता को चौकी प्रभारी रेणु सागर द्वारा निवस्त्र कर दिया गया। जब ग्रामीण इकट्ठा हुए तो चौकी इंचार्ज रेणु सागर द्वारा यह धमकी देते हुए उनके तगाड़ी, फावड़ा, गैंता, सब्बल उठा ले गए कि 1 लाख रुपए दो या 5 बिस्वा जमीन हमारे नाम कर दो, अन्यथा तुम लोगों की इसी तरह मर्यादा भंग कर जिंदा मार डालेंगे, नंगा करके पूरे क्षेत्र में घुमाएंगे और पूरे परिवार के ऊपर ऐसी धाराओं में मुकदमा ला देंगे कि पूरा जीवन जेलों में सड़ जाओगे। पूरी खबर के साथ हमारे सोनभद्र संवाददाता करणपाल के साथ ग्राउंड रिपोर्ट देखें। माता जी, आज आप कलेक्ट्रेट में आई हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या है साहब जमीन का। हमारा पतो जो वहाँ बैठल रही मनोज जमीन बराबर करात रही, तो जब हल्ला उल्ला होवा लागल, जदि बेसरा सब देखा के चल गए उन्हन की ना, फिर एक बाद में पुलिस वाले सब आ गए ना, तो लगना कुदा कुदा हम के मारे पीटा फरुहा गए था फरसा अधर का खींच के हम धर हाथ खींच के फिर साड़ी खींच मैंने सया पर हो गई। फिर एक बाद में छोटकी पतो को देखने था तो सब लोग भागा लगना था, फिर कुछ हम अगने पहुँच गए ना। और दरोगा चौकी पर भारी पैसा मांग रहा था कि 5 लाख रुपया दे, नहीं 1 लाख रुपया देंगे आप, एक बाद में 5 बिस्सा जमीन देंगे, तब आपको छोड़े सब प्राणी को ले जाके जेल कर देंगे, उठौती में जाके जेल में सड़ गए सब लोग। वो जमीन आपकी है ना? जमीन हमारी है। अच्छा, तो किस बात का पैसा मांग रहे हैं? ना देव पैसा तो बंद करा देवे ना पैसा यहाँ। अच्छा, मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं? जबरदस्ती कर रहा है कि हम यहाँ के ना रह दे, सब प्राणी भगा देंगे। आपकी जमीन को जबरदस्ती हड़पने की इच्छा है हम लोगों की। हाँ। इसमें चौकी प्रभारी क्या मदद कर रहे हैं उनकी? उनके मदद करने के वो लोग भाई भाजपा वाला लगा, वो पार्टी लगा, उनका बढ़िया वही बनल बन, हमारे गरीब आदमी लागे। अच्छा, सोचे जनजात महिला है, वही गरीबन है, रहत हम ना बनवा ली। अच्छा, पूरा परासी बने सब बना ले हैं, हमारे पास पैसा हम बनवा ले, फिर पैसा इतना ना बनवाऊ बे। अभी ADM साहब से आपकी मुलाकात हुई? हाँ। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो देखे वाला लिख लो, पढ़े लिखे हमारे आई ही नहीं कि हमें कुछ पढ़े हुई कार्रवाई हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे आपका काम होगा। ठीक है माता जी, धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है, पहले अपना परिचय बता दें। नंदलाल आर्या है। सर, किस मामले में आप लोग आज जिला कलेक्ट्रेट में आए थे? पहले तो हम कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री हैं, CPIM के जी, सोनभद्र के। हमारा जन संगठन अनपरा में चल रहा है, वो CI2 है, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन है, किसान सभा है, महिला संगठन है। जी, जी, और हमारे पार्टी के जन संगठन के ये सदस्य हैं जी, देवराज जी। इनकी ज़मीन जो है पुश्तैनी ज़मीन है, घुमधरी ज़मीन है। कुछ वहाँ के माफिया हैं, बैसवार, वो जगदीश बैसवार, वो भाजपा के नेता हैं, और वहाँ के भूमाफिया हैं, कई लोग भूमाफिया मिल करके इनके ज़मीन को हड़प रहे हैं। NCL ने अधिग्रहण किया था, लेकिन मुआवजा नहीं दे पाया था। इसके बाद नोटिफिकेशन के द्वारा इनकी ज़मीन को वापस किया। सारे लोग, जितने लोगों को ज़मीन उन्होंने वापस किया, सभी लोग अपने ज़मीन पर काबिज हुए, और ये भी काबिज हैं। कुछ ज़मीन खाली पड़ा था इनका। तो ये जो भूमाफिया हैं, बैसवार जो हैं, वहाँ के जगदीश बैसवार जो भाजपा के नेता बनते हैं सत्ताधारी, वो चौकी इंचार्ज से मिल करके, चंद्रभान सिंह जो चौकी इंचार्ज हैं रेणु सागर के, उनसे साठगांठ करके इनकी ज़मीन को हड़पवाने की नीयत से एक बहाना लगा करके कि यह ज़मीन जो है कि नाले की है, फैक्ट्री के नाले की है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उस पर जांच अधिकारी पूर्व में कई बार SDM
लेखपाल कानगो और जो थाना अध्यक्ष रहे हैं अनपरा के, वो लोगों ने जांच रिपोर्ट भी दिया है। विधिवत जांच रिपोर्ट मेरे पास है। हमने इनको अपर जिलाधिकारी को दिया है, आज भी दिए हैं। उन्होंने बात भी किया है। अथाह स्थिति के लिए वो भौतिक सत्यापन के लिए उन्होंने आदेश भी दिया है, क्षेत्रीय दरोगा को, लेखपाल कानगो के लिए दिए हैं। इस संदर्भ में हम पुलिस अधीक्षक से भी मिले, मुलाकात नहीं हुई, और अपर साहब से मुलाकात हुई है, अपर पुलिस अधीक्षक साहब से। उन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और न्याय करेंगे। धन्यवाद सर। यूपी बोर्ड स्कूलों को मिलेगी पहले 3 वर्ष की मान्यता, फिर होगा नवीनीकरण, कठिन किए गए मानदंड। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट विद्यालयों की मान्यता अब पहले 3 साल के लिए दी जाएगी। बाद में मान्यता शर्तों की अनुपालन व विद्यालय में व्यवस्थाओं को देखते हुए 5 साल के लिए इसका नवीनीकरण किया जाएगा। ये मानक शासन से स्वीकृत नई मान्यता की शर्तों में निर्धारित है। पहले मान्यता के लिए स्थलीय निरीक्षण में व्यवस्था थी कि DIOS भवन के समक्ष खड़े होकर अपना व भवन का फोटो खिंचवाकर रिपोर्ट के साथ संलग्न करेंगे। अब जनपदीय समिति विस्तृत निरीक्षण करेगी। समिति द्वारा निरीक्षण के समय विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, बाउंड्री वाल, पुस्तकालय आदि की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की जाएगी। इसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा नई शर्तों में विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 40, 1 से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक विषय पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। विद्यालय द्वारा लिए जा रहे शिक्षण शुल्क का लेखा जोखा रखा जाएगा। शिक्षण शुल्क में से कम 70% शैक्षिक व अन्य कर्मियों की परिलब्धियों पर खर्च होगा। इसके अलावा अब शिक्षकों छात्रों की उपस्थिति बोर्ड की वेबसाइट पोर्टल पर प्रत्येक कार्य दिवस में दर्ज होगी। लखनऊ PGI में 905 नर्सों के पद जाएंगे भरे। संस्थान ने भर्ती का विज्ञापन किया जारी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी तक की है। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन देनी होगी परीक्षा। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी में होगा। उत्तराखंड का एक शहर जोशीमठ लगातार धंस रहा है। सड़कों और मकानों पर चौड़ी दरारें आ गई हैं। जनता मशाल लेकर आंदोलन कर रही है। सरकार सो रही है। अंधाधुंध विकास ने पहाड़ खोखले कर दिए गए हैं। मीडिया की चुप्पी खतरनाक है। डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। या खोखला विकास। शीतलहर ने पकड़ा जोर। बाजारों में छाया सन्नाटा। नव वर्ष के आरंभ होते ही लगातार ठंड का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। वीरवार की सुबह से ही कोहरे की मोटी चादर में सूर्य देवता उछल रहे और यह कड़ाके की ठंड ने पूरा जनजीवन को प्रभावित किया। पोष महीने में पड़ी कड़ाके की ठंड ने जहां लोगों को ठंड का एहसास करवाया, वहीं बच्चों बुजुर्गों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया। सुबह पड़ी घने कोहरे से भी कई मुख्य मार्गों पर वाहन के आपस में टकराने का समाचार प्राप्त हुआ। सुबह व शाम के समय घने कोहरे के कारण यातायात के साधनों को ब्रेक लगती नजर आई और वाहन धीमी गति में अपने गंतव्य की ओर बढ़ने को मजबूर थे। वहीं दुकानदारों का कहना है कि आग के सामने कैसे दिन बीत जाता है पता ही नहीं लगता। घरों में लोग हीटर लगाकर ठंड से बचाव करते देखते हैं। लगातार पड़ रही कड़ाके की सर्दी व कोहरे के कारण शहर के बाजारों में सन्नाटा छा गया है, जहाँ लोग बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार संदीप कुमार, राजेश शर्मा, दीपक नवीन, राजेश कुमार, पंकज ललित कुमार ने बताया कि वह धुंध व कड़ाके की ठंड ने गत 1 सप्ताह से भी अधिक समय से ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर से आकर आग का सहारा लेकर शाम को वापस चले जाते हैं। मौसम विभाग ने घने कोहरे और कड़ाके की ठंड पड़ने की दी चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे और कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी दी। लगातार पड़ रही ठंड को फसलों के लिए लाभदायक बताया जा रहा है, जबकि खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में सब्जियों की काश्त का काम मुश्किल साबित हो रहा है, जिसके लिए किसानों को दिहाड़ी भी अधिक देनी पड़ रही है। धुंध गेहूं के उत्पादक बढ़ाने में है काफी लाभदायक। कृषि माहिरों ने कड़ाके की सर्दी व धुंध को सर्दी की मुख्य फसलों के लिए लाभदायक बताया। उन्होंने कहा कि यह धुंध गेहूं के उत्पादक बढ़ाने में काफी लाभदायक है। उन्होंने बताया कि जो अग्रिम गेहूं को अब इस धुंध ने कोहरे के रूप में गिरकर और पानी की जरूरत को बिल्कुल कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि बेशक धुंध ने आम जनजीवन पर काफी प्रभाव डाला है, परंतु गेहूं के लिए इसका भारी लाभ हो रहा है। उन्होंने किसानों को सुझाव दिया कि वह गेहूं की फसल में गुल्ली डंडा और अन्य कीटों को मारने के लिए स्प्रे फिलहाल धुंध वाला मौसम साफ होने तक ना करें। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।